पहला प्रश्न है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है। मतलब ए और डी अपन को ज्ञात करना है। जैसे मैं पहले का सवाल ले लेता हूं। दूसरा श्रेणी अपन को दी हुई है -7, -9, -11 एंड -13 अप टू 100। ये अपन को श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी है। ये कैसे पता, अभी अपन पता करेंगे। पहले तो अपन सबसे पहले ये श्रेणी समांतर है तो इन सब का सार्व अंतर क्या होगा वो अपन निकालेंगे। ठीक है, तो सार्व अंतर मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था। सार्व अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? पिछली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाते हैं, वह सार्व अंतर कहलाता है। सबसे पहले बताइए कि इसका प्रथम पद क्या है। इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है? -7। क्या है प्रथम पद? -7। और इस श्रेणी का प्रथम पद हो गया, प्रथम पद को अपन क्या लिखते थे? a। उसका मान क्या हो गया? -7। ये माइनस हमेशा लगाना, क्यों नहीं 7 लिखो। प्रथम पद है -7। फिर अपन निकालेंगे सार्व अंतर। क्या ज्ञात करेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर को क्या लिखते हैं अपन? स्मॉल डी। स्मॉल डी हमेशा ध्यान रखना, इसमें से ये नहीं घटाना, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है। पीछे वाली संख्या क्या है? -9। उसमें से अपन को क्या करना है? घटाना है। कौन सी संख्या? आगे वाली। आगे वाली संख्या क्या है? -7। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये संख्या क्या है? माइनस की है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लगा। अब अपन इसको हल करेंगे। -9, उसमें से अपन ने संक्रिया पढ़ी थी, प्लस का गुणा यदि प्लस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस। प्लस का गुणा यदि अपन माइनस से करते हैं तो क्या आएगा? माइनस। यदि माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली संख्या से करेंगे तो भी क्या आएगा? माइनस। और यदि माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। अपन ने पढ़ा था पिछली कक्षा में, समान संख्या का गुणा किया जाता है तो हमेशा प्लस आता है, और अलग अलग एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो हमेशा ऋणात्मक। जैसे ये धनात्मक ये ऋणात्मक तो इसका मान क्या होगा? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक ये धनात्मक तो इसका मान भी क्या होगा? ऋणात्मक। ठीक, यहाँ पे आप देखिए दोनों संख्याएं कैसी, ब्रैकेट का मतलब गुणा हो गया। ये माइनस की माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया प्लस का साइन, ब्रैकेट हट गया। अब अपन को एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। जब एक संख्या प्लस एक माइनस की होती है तो क्या होता है? घटाव होता है। तो अपन को क्या घटाना है? -9 + 7, यानी 9 में से 7 घटाए कितने बचे? 2। पर अब बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस की है, तो उत्तर भी किसका आएगा? माइनस का। यानी -9 + 7 का मान क्या आएगा? -2। कहने का मतलब सार्व अंतर इसका क्या आ गया? -2। प्रथम पद निकाल दिया और सार्व अंतर निकाल दिया। इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में अपन को यही काम करना है, प्रथम पद निकालना और सार्व अंतर। इसी तरह इस प्रश्नावली में आपको कुल 6-7 प्रश्न दिए हैं, वो आपको करके दिखाना है। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले प्रश्न के ये मैंने पहले का दूसरा करवाया है। दूसरा प्रश्न कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a और सार्व अंतर दिया हुआ, इस बार क्या होंगे? a दे दिया और d दे दिया, और अपन को ज्ञात क्या करनी है? श्रेणी। क्या ज्ञात करनी है? श्रेणी ज्ञात करनी है। तो अब अपन को a और d पहले ही दे दिया। दूसरा सवाल, दूसरे का चलो मैं सबसे पहले सरल ले लेता हूँ, पहला प्रश्न ले लेता हूँ। a का मान दे दिया -1 और d का मान दे दिया 1/2। d का मान क्या दे दिया? 1/2। a दे दिया और d दे दिया, यानी प्रथम पद a होता है। प्रथम पद कितना हो गया? -1। यानी जो श्रेणी चलेगी उसका प्रथम पद क्या होगा? -1 होगा। अब आगे क्या आएगा संख्या, वो अपन को पता करनी है। वो किसके आधार पे अपन तय कर पाएंगे? उसका सार्व अंतर कितना है। डी अपन को कितना दिया हुआ है? 1/2। जब भी प्रथम दिया हुआ हो संख्या और सार्व अंतर दिया हुआ हो तो श्रेणी कैसे बनाते हैं? इससे पहले सवाल में तो श्रेणी दिया हुआ था
और अपन ने प्रथम पद निकाला और सार्वंतर निकाला। अब की दोनों चीजें देती और अपन को क्या पूछा है कि श्रेणी ज्ञात करनी है। तो अपन श्रेणी कैसे ज्ञात करेंगे? पहला पद तो ये की लिख दिया -1, सार्वंतर कितना है 1/2। -1 में अब क्या जोड़ दो, आगे आगे जोड़ते रहेंगे। -1 में क्या जोड़ दो 1/2। -1 में 1 प्लस का 1/2 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो देखिए -1 प्लस 1/2, इसको सरल करने का तरीका आपको बताया था। वैसे नॉर्मल है, आप कर सकते हो, ऊपर बड़ी संख्या आ जाए जैसे 3/5, तो आप ऐसे ही करना है, लसअप लेके हल करना है इसको। 2 और 1 का लसअप कितना आ गया 2। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 एकम 2, क्योंकि संख्या माइनस की थी इसलिए -2। प्लस 2 में 2 का भाग कितनी बार गया 1 बार। 1 को जब 1 से गुणा किया तो 1 एकम 1। अब वही संख्या 1 माइनस की 1 प्लस की, ऐसे मतलब घटा होगा, यानी 2 में से 1 गया 1। अब प्लस वाली बड़ी संख्या है वो किसकी है माइनस की है, तो उत्तर भी किस में आएगा माइनस। यानी क्या आ गया अगला पद -1/2, -1/2। फिर इसी प्रकार एक और निकाल दो, उसके आगे अपन को करने की जरूरत नहीं, 3 पद निकाल लोगे बहुत है। -1/2 आ गया। अब इसके अंदर वापस ये क्या करेंगे, अगला पद जोड़ देंगे। जैसे सबसे पहले पद में अपन ने 1/2 जोड़ा तो ये प्राप्त हुआ। अब इसमें जब वापस जब 1/2 जोड़ेंगे तो इसके अगला पद प्राप्त होगा। तो देखिए -1/2 उसमें जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। कितना जोड़ना है 1/2। प्लस का हाफ एंड माइनस का हाफ, लसअप लेने की जरूरत नहीं, सीधा अपन को मान पता है। आधे में से आधा कट गया तो यहाँ क्या बच गया 0। बचा नहीं बचा? 3 पद निकाल दो, आगे आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, 3 बहुत है। आप चाहो तो आगे एक और निकाल सकते हो। आगे निकालना तो क्या करोगे, नेक्स्ट पद क्या है 0। 0 में अब क्या जोड़ना है प्लस का 1/2। 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो श्रेणी प्राप्त हो गई -1 -1/2, 0 प्लस का 1/2। इस तरह ये आगे चलती रहेगी। अपन को 3 या 4 पद से ज्यादा इसको नहीं निकालना। ये अपन ने श्रेणी ज्ञात कर ली। ये दूसरे का पहला सवाल हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को। चलो आगे नेक्स्ट सवाल देखिए। दूसरा सवाल सारे इसी तरह हैं, सारे करना, कोई समस्या हो तो मुझे ग्रुप पे चर्चा करना। तीसरा सवाल आप देखिए, प्रश्नावली 5.1 चल रही है अपने 5.1 का तीसरा सवाल। तीसरे का अपन ले लेते हैं सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। चलो 2 5/2 3 7/2। क्या कह रहा है तीसरा सवाल, संख्याओं की निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। अपन ने सबसे पहले, इससे पहले जो अपन ने अध्याय दिया था समांतर माध्य वाला, उसमें अपन ने पढ़ा था ना ये श्रेणी समांतर माध्यम में समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अपन क्या करते थे, उस श्रेणी का सार्वंतर निकालते थे। यदि सार्वंतर सबका बराबर होता था तो अपन कहते थे ये श्रेणी समांतर श्रेणी है, और यदि सार्वंतर सबका बराबर नहीं होता था तो अपन क्या कहते थे ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इसमें भी अपन को यही काम करना है। श्रेणी दी हुई है, इसने कहा ये जो हमने श्रेणी दी है आपको ये पता करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो चलो अपन पता करते हैं ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। सबसे पहले ए निकालने की जरूरत नहीं, ये आपको पता है कितना हो गया 2, उसकी आवश्यकता नहीं। अपन को तो पता करना है श्रेणी है या नहीं। तो अपन क्या करते हैं सार्वंतर डी निकालते हैं। निकाले, पीछे वाले पद में से हमेशा बताया था आगे वाला पद को घटाता है। पीछे वाला पद क्या है 5/2, उसमें से घटाना क्या है अपन को 2। तो कुछ नहीं, बट्टा वाली संख्या ये बट्टा वाली, तो इसको बट्टा वाली बना दिया। 2 लसअप ले लिया, 2 और 1 का लसअप कितना होता है 2। 2 में 2 का भाग कितनी बार गया 1 बार। 1 को 5 से गुणा किया तो 5 एकम 5, माइनस का माइनस। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 में 1 का भाग 2 बार गया। 2 को अपन ने 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4। 5 में से 4 घटाए तो पीछे कितना बचा 1/2। यानी ये किसका मान आ गया सार्वंतर। ये क्या अपन ने निकाला जो 1/2 आया वो सार्वंतर। यानी इन दोनों का अंतर तो आ गया 1/2। अब इन दोनों का भी पता करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का भी पता करना पड़ेगा। चलो इन दोनों का सार्वंतर पता करते हैं। पिछली संख्या में से आगे वाला ध्यान रखना, इसमें से ये मत घटा देना,
सार्वअंतर हमेशा पिछली संख्या में से अगली संख्या घटाता है। जैसे इन दो पदों का पता करना है सार्वअंतर, तो इसमें से इसको घटाना है, इन दो में पता करना है तो इसमें से इसको घटाना है। चलो 3 में से घटा दिया कितना, 5/2, कितना घटा दिया, कुछ नहीं है नीचे तो बटा 1 लिख दी। 2 और 1 का लसागु कितना हो गया, 2। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6। 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5। 6 में से 5 गए, पीछे कितना बचा, 1 और नीचे 2 का 2। इसका अंतर भी कितना है, इन दोनों का अंतर भी 1/2। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करें, इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं। पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटाओ, 7/2 - 3, इसको भी बट्टा बना दे 1। 2 और 1 का लसागु क्या हो गया, 2। 2 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को 7 से गुणा किया, 7 एकम 7। 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6। 7 में से 6 चला गया, पीछे कितना बचा, 1/2। इन दोनों का भी अंतर कितना आ गया, 1/2। अपन ने बताया था यदि सबका सार्वअंतर बराबर आ जाए, सबका बराबर है, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, तो कहने का मतलब ये श्रेणी कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी। ये तीसरा सवाल है। तीसरे सवाल में ये मैंने एक कराया, ऐसे 5-7 सवाल और है, वो आपको अपनी कॉपी में करके मुझे दिखाना है। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो एक और सवाल ले लेते हैं, तीसरे का। तीसरा प्रश्न का अपन ले लेते हैं चौथा सवाल। कौन सा ले लेते हैं, तीसरे का चौथा। √3, √6, √9, √12। आपको ऐसी माइनस की, रूट की, दशमलव की संख्या क्या आएगी, आपको घबराना नहीं कि रूट आ गया अपन क्या करेंगे। बिल्कुल अपन को इसका वर्गमूल निकलता है, पहले उसका वर्गमूल निकाल दो। 3 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता। 6 को क्या मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 3 × 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता है ना। 9 को क्या मैं 3 × 3 नहीं लिख सकता इसके अभाज्य गुणनखंड करके। और 12 को मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो 2 × 2 × 2 3 हो गया, इनके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। मैंने कुछ नहीं किया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अपन को क्या करना है, √3, √3 और √3 इधर देखिए। 2 × 2 4 होता है, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, और ये 3 पड़ा है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए 3 का 3। मैंने बताया था यदि दो वर्गमूल की संख्या सेम हो तो इन द √3 और √3 इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मान आ गया 2√3। ये √2 और √3 कर लिया। ये श्रेणी को अपन ने थोड़ा सरल कर दिया। अब अपन को पता करना है कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। सबसे पहले अपन पता कीजिए इस प्रश्न का पहला पद क्या है, √3। सार्वअंतर ज्ञात करें। सार्वअंतर यानी इसमें से इसको घटाना, तो इन दोनों का सार्वअंतर d क्या होगा, d हो गया √2 √3। इन दोनों में से क्या घटाना है, √3। √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 दोनों में कॉमन है, उसको मैं बाहर ले लूं। पीछे क्या बच गया, √2 - 1। ठीक है, यानी इन दोनों का अंतर क्या आ गया, √3 √2 - 1। फिर अपन क्या कर देते हैं, इन दोनों का सार्वअंतर निकाल देते हैं। 3 में से घटाना है √2 √3। पीछे में से आगे वाली घटा रहे, 3 - 2 √2 √3। अब √3 को ऐसे ही लिख रहे हैं, तो √3 × √3 देख सकते हैं। √3 इसमें भी, √3 इसमें भी, √3 कॉमन ले लो। पीछे क्या बच गया, √3 - √2। अपन को आगे निकालने की जरूरत नहीं, इन दोनों का तो अंतर आया √3 √2 - 1। इन दोनों का अंतर आया √3 √3 - √2। दोनों अलग अलग आ गए, तो अपन को आगे
बाकी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो अपन को क्या करने हैं, इन दोनों के मध्य में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। और तीनों अगर सेम हो जाए तो समांतर श्रेणी में है, तीनों अगर अलग अलग आए, यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गए तो अब अपन को आगे करने की जरूरत नहीं, अपन यहीं पे कहते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ा कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं, प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ हो तो उससे अपन कैसे श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं,